हाँ बस निकल ही रही हूँ मैं। भाभी भाभी हाँ। भाभी सुनिए भाभी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और आप होते कौन हो मुझ पे रोक टोक करने वाले? आप मेरे देवर हो, भाई नहीं। भाभी ठीक है, मैं माना कि आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका देवर ही हूँ, पर क्या आपकी फिक्र नहीं होगी मुझे? पहले आप एक बात बताइए, इतनी रात को इतने छोटे कपड़े में आप बाहर जाएंगी, क्लब घूमने जाएंगी, फिक्र नहीं होगी मुझे? डर नहीं लगेगा? अब इतना होने के बावजूद भी मैं रोकूंगा टोकूंगा नहीं। और ये सब बात तो पहले हटाइए, अब ये बताइए कि पहले थप्पड़ कैसे मारा आपने मुझे? अरे हाथ ना उठाओ तो क्या आरती उतारूं आपकी? चिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की? तुम तो चुप ही रहो विशाल। तुम्हें पता भी है इन्होंने क्या किया है? अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे इस भाई ने कि जो तुम इसके ऊपर हाथ उठा दी? किया है? अरे इन्होंने मुझे क्लब जाने से रोका है। और ये होते कौन है मुझ पे रोक टोक करने वाले? ये मेरा छोटा भाई है और ये जो बोलेगा वही होगा इस घर में। जब उसने तुमको मना कर दिया है क्लब नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। विशाल, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं अपना लाइफस्टाइल किसी के कहने पे भी चेंज नहीं करूंगी, चाहे वो मेरा पति हो या मेरा देवर। अरे हमने कब बोला कि तुम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो? हमारी शादी हुए अभी 1 महीने हो रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? तुम छोटे छोटे कपड़े पहन के तुम जा रही हो क्लबों में इतनी रात में। भैया आप खुद देखिए, ये इतने छोटे कपड़े में इतनी रात को क्लब जा रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनहोनी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही बताइए जरा। और आपको भी पता है भैया आजकल का माहौल कैसा चल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ नए हादसे सुनाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं घबरा नहीं जाऊंगा, इसके बारे में नहीं सोचूंगा तो क्या करूंगा? आप ही बताइए। बस इसीलिए भाभी को मैंने रोका इतनी रात को ऐसे कपड़ों में जाने से। देखिए देवर जी, ये फालतू की बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। मैं शादी से पहले भी क्लब जाती थी और शादी के बाद भी क्लब जाऊंगी। ये बात दिमाग में बैठा लो आप। मेरी लाइफ मेरी मर्जी, अपनी सेफ्टी में खुद देख लूंगी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, आप क्लब जा रही हो ना, तो आप ये बताओ कि कब तक आ जाओगी आप? रात के 2-3 बजे तक आऊंगी। क्या 2-3 बजे? लीजिए भैया सुन लीजिए, रात के 2-3 बजे ऐसे कपड़ों में आएंगी और हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है, ऐसे लोग देखेंगे इतनी रात को इनको लौटते हुए ऐसे कपड़ों में, तो क्या सोचेंगे? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? बदनामी नहीं होगी? अब आप ही बताइए भैया, इनकी इज्जत सिर्फ इनकी थोड़ी है, हम लोगों से भी तो जुड़ी है। पूरे सोसाइटी में नाम बदनाम हो जाएगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? 4 बातें बनाएंगे। अब जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे खानदान के लिए कर रहा हूँ ना। हाँ चिया, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। शादी के पहले तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग थी और हाँ अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के बाद हम सबकी लाइफ अब एक हो चुकी है। शादी से पहले मैं भी रात रात भर घूमता रहता था, पर अब शादी के बाद मैंने भी अपने आप को चेंज किया है ना, बदल रहा हूं ना। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करता चिया कि जिससे तुमको बुरा फील हो। सो प्लीज चिया, तुम भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो और हमारे परिवार के ऊपर कोई उंगली उठा दे। देखो, मैंने तुम्हें नहीं कहा था बदलने को, और मैं अपने आप को किसी के लिए भी बदलने वाली नहीं हूँ। मैं शादी से पहले भी ऐसी थी, शादी के बाद भी ऐसी रहूंगी। और अगर तुम्हें नहीं पसंद है ये सब तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। हाँ दे दो डाइवोर्स, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। मुझे तुम्हारी जैसी औरत के साथ नहीं रहना है। अरे हाँ से तुमने हद ही कर दिया, तुमने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया। कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर उसके भाई के ऊपर कोई हाथ उठा दे तो। देखो चिया, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए तुमको प्यार से समझा रहा हूं, पर तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है मुझे डाइवोर्स देने का, तुम मुझे डाइवोर्स दे सकती हो। डाइवोर्स दो और मुझे छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और हाँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। देखो विशाल, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। इस लफंगे के चक्कर में तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, मुझसे डिवोर्स लेने के लिए बोल रहे हो। बदतमीज नालायक कहीं का। तुम मेरे भाई के साथ बदतमीजी कर रही हो? अरे भाई है वो मेरा। बदतमीजी बंद करो, तुम तमीज से बात करो उससे। बस या बस, बहुत कर ली बदतमीजी तुम। निकलो यहाँ से अभी के अभी। चलो अभी चलो। भैया, अरे भैया रुकिए, आप मेरी बात सुनिए, रुकिए। हाथ छोड़िए भाभी का, आप मैं बोल रहा हूं ना, हाथ छोड़िए। भाभी ने हाथ क्या उठा दिया मुझ पे? आप सीधे डिवोर्स ले लेंगे? भाभी ने मुझ पे हाथ क्या उठाया? एक छोटी सी गलती क्या कर दी, सारा इल्जाम आप भाभी पे लगा देंगे, सारा फैसला आप अपने से ले लेंगे, घर में और कोई नहीं है।
सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे। इस घर में आपके अलावा भी बड़े लोग हैं, वो लोग फैसला लेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, समझे आप? चलिए आप अंदर जाइए, मैं बोल रहा हूं ना अंदर जाइए, मैं बात कर रहा हूं ना भाभी से। भाभी देखिए, मुझे आपको रोकने टोकने का शौक नहीं है, बस बात पूरे खानदान की इज्जत की है, बदनामी की है। आप इतनी रात को क्लब से लौट के आएंगे और लोग देखेंगे कि इनकी बहू इतने रात रात तक घूमती है, अकेले जाती है, पार्टी करती है, क्लबों में जाती है, तो थोड़ी बदनामी होगी हमारी। बस इसलिए थोड़ी फिक्र करता हूँ और मैं डरता हूँ आपके होनी अनहोनी से, बस इतनी सी बात है। अब आप आजकल का न्यूज़ तो देख ही रही हैं, हर रोज नया नया हादसा आता रहता है। कहीं ना कहीं हम लोग को भी अंदर से डर हो गया है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इतना डर सताता रहता है कि आप जब दिन में भी बाहर जाती हैं तो मैं सोचता रहता हूँ कि भैया आपके साथ ही जाएं, और रात की बात तो सोचिए क्या बीतेगी। मैं खुद चाहता हूँ कि अगर कहीं आप जाएं और मैं फ्री रहूं तो मैं आपके साथ चलूं। इनफैक्ट मैं कहीं काम में बिजी रहता हूँ तो भी सोचता हूँ कि आप अकेले ना जाना पड़े, आप अकेले कहीं ना जाएं, मैं साथ चलूं, भैया साथ चले, ताकि अंदर से डर ना रहे कि कुछ अनहोनी हो जाएगी। और आपको मैं भाभी नहीं मानता, मैं बहन समान मानता हूँ, आपके छोटे भाई जैसा ही तो हूँ मैं भी। अब आप ही बताओ, आप भी तो मेरे बहन के समान हो ना। अब एक बहन की रक्षा उसका भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप बेशक क्लब जाइए, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपको अपने हिसाब से जीने का हक है। और जब 2 बजे 3 बजे रात को आप अकेले आएंगे तो इस बात का डर सताता है। आप क्लब जाइए, भैया के साथ जाइए, या फिर कभी मुझे ले चलिए, मैं चलूंगा, भैया जाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रह सके, हमें कोई डर ना रहे। और मुझे आपके छोटे कपड़ों से भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूं आप पहने, जो आपकी मर्जी हो वो करें। बस जब इतनी रात की बात हो तो आप भैया के साथ जाएं। और चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि आज जो हुआ इसकी वजह से आप डाइवोर्स ले लेती हैं भैया से और फिर कहीं और शादी करती हैं, तो क्या गारंटी है कि वो घर अच्छा ही मिलेगा आपको? क्या पता इस घर से भी आपको बहुत ज्यादा रोक टोक करने वाला घर मिल जाए, फिर क्या करेंगी आप? वो घर भी छोड़ देंगी क्या? पूरी जिंदगी घर ही बदलती रहेंगी आप? और भाभी, हम आप पे रोक टोक नहीं कर रहे हैं, बस आपकी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बहन समान है आप मेरी। और अब समझिए, आप इस घर की इज्जत हैं, बहू हैं, और फिर भी इसके बावजूद भी मेरे इतना मना करने समझाने के बाद भी आप अकेले ही जाना चाहती है, तो बेशक जाइए, और जो आपके साथ होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। लेकिन दुख इस बात का होगा कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो मैं जीते जी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाभी, मैंने आपको समझा दिया, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अंदर आइए, वरना आपकी जो मर्जी। अगर आपको क्लब जाना है तो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, आप जा सकती हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगी ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ।